बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं जी कि हमारे सारे व्यूवर जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी जगह पे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो जो है ना उसका मौजू है जी कि इल्लीगल वर्कर जो है वो मलेशिया में अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारता है और उसके लिए हर रोज़ किस तरह के चैलेंज जो है ना वो पेश आ सकते हैं। तो असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो उस वक्त ही शुरू हो जाता है कि जब कोई विज़िट वीज़े पे एयरपोर्ट पे लैंड करता है मलेशिया के KLIA पे, क्योंकि उसके सर पे तलवार लटक रही होती है और वो बहुत सख्त परेशान होता है कि मुझे डिपोर्ट किया जाएगा या एंट्री मिल जाएगी। तो असल उसका चैलेंज जो है ना वो एयरपोर्ट से शुरू हो जाता है। तो अगर उसकी सेटिंग वगैरह है तो फिर तो इतना मसला जो है ना वो एयरपोर्ट पे पेश नहीं आता। तो अगर उसकी सेटिंग नहीं है तो फिर उसको डिपोर्ट करने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग आजकल ज़्यादातर विज़िट पे आ रहे हैं, मलेशियन इमिग्रेशन जो है ना वो समझती है कि पाकिस्तान के हालात से सताए हुए लोग जो हैं वो विज़िट के लिए कम और काम के लिए ज़्यादा आते हैं। एंट्री मिलने के बाद जनाब आप हवा में उड़ रहे हैं, अपना सामान वगैरह लेते हैं और आते हैं बाहर। और फिर जब बाहर आते हैं तो फिर परेशानी से इधर उधर देखते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। इतनी देर में जनाब पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनको पता लग जाता है कि मुर्गा जनाब आ गया, तो अब इसको किस तरह शिकार करना है। वो जनाब आपको पकड़ते हैं और पूछते हैं कि किधर है आपका पासपोर्ट और कहाँ आपने जाना है। तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। तो वो जनाब इस आपकी सादगी से फ़ायदा उठाते हुए ले जाते हैं साइड पे और कहते हैं कि ये आधे पैसे हमको दो और निकल जाओ, ढूंढो अपना रास्ता। तो आप जनाब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से गूंगे बहरे हैं, लैंग्वेज आपको कोई नहीं आती। क्योंकि जो काम करने के लिए इस तरह मलेशिया में आते हैं वो ज़्यादातर कम पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश वगैरह बिल्कुल नहीं जानते। तो इसलिए वो जनाब जाने जाते हैं गूंगे। तो आप जनाब काफ़ी सारा अपना जो है ना वो जेब हल्की करके टैक्सी पे बैठे हैं या कोई बाहर आपको लेने आया हुआ है, उसको अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते पहुंचते हैं जनाब घर में। तो फिर जनाब सुबह से आपकी ज़िंदगी के जो चैलेंज हैं वो शुरू हो जाते हैं मलेशिया में, जो आप इंटर हो गए हैं। फिर जनाब आपको जनाब खाना पीना सब कुछ खुद करना है। पाकिस्तान में तो आप सिर्फ आर्डर करते थे घर वालों के कि मुझे ये खाना है। इधर जो भी पकाना है, जो भी खाना है वो खुद ही करना है। एक दो दिन तो जो दोस्त यार जिनके पास आए हैं वो आपको पका कर देते हैं और फिर कहते हैं भाई उठो और सीखो। फिर जनाब काम का चैलेंज शुरू होगा। काम भी कार करा के आपको मिल ही जाता है। तो जब काम मिल गया तो फिर जनाब डर होता है कि मेरे पास वीज़ा नहीं है, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। तो इसी डर के साथ जनाब 30 दिन आपके पूरे हो जाते हैं। तो जब आपके 30 दिन पूरे हो जाते हैं और आप इंतज़ार करते हैं कि सुबह मिलेगी तनख्वाह, तो वो कहते हैं जी तनख्वाह आपको इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगी। आपके एक महीना या 15 दिन की तनख्वाह जो है वो नीचे रखेंगे। तो फिर जनाब जब आगे जाकर आपके लिए और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं कि कहीं आपको रास्ते में पुलिस पकड़ ले, तो वो भी किस्मत अच्छी हुई तो पैसे लेके छोड़ देगी, नहीं तो फिर आपको ले जाएगी थाने। तो काम करते करते कभी ऐसा भी माहौल पेश आ सकता है कि जो है ना वो पुलिस का इमिग्रेशन का रेड भी हो सकता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इलीगल बंदे के लिए। अगर बंदा पकड़ा जाए तो खुदा न खास्ता जेल में डालेंगे और 3-4 महीने उधर रख के फिर जनाब आपको भेजेंगे पाकिस्तान। जब तक टिकट नहीं मिलती तब तक उधर ही रखेंगे। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप नहीं पकड़े जाते तो फिर जनाब आप इसी तरह अपनी रूटीन जो है ना वो आगे
चलाते रहेंगे। ये हैं जी मसाइल जो कि मलेशिया में इलीगल वर्कर के साथ हर वक्त जो है ना वो इनके लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जनाब कुछ पॉजिटिव जो है ना वो भी है कि नुकसान आपको इतने बताएं और आप कहेंगे कि कुछ कुछ तो हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा जनाब ये है कि अगर आप साल 2 साल 3 साल छुप के इस तरह लगे बैठे हैं तो आपकी लेवी बच गई है जनाब। आपको वीज़ा लगवाने के लिए जो 3-4 हज़ार रिंगट लगाना था वो आपका बच गया। तो इसके अलावा लेवी का पैसा भी बच गया जनाब। वैसे मलेशिया जो है ये बहुत अच्छे लोग हैं, इधर ज़्यादा तंग वांग नहीं करते, ज़ात पात कोई इधर मसला नहीं है कि ये कमी है ये चौधरी है। इधर जनाब सब एक जैसे हैं। आप भी जिस घर में रहते हैं वहाँ पर भी जनाब कोई गैर मुस्लिम है, कोई मुस्लिम है, कोई नेपाली है, कोई बांग्लादेश वाला है, या आप जनाब इंडिया वालों के साथ एक ही मेस में जनाब गुजारा करते हैं। सब आप भूल भाल जाते हैं कि हम पाकिस्तान में क्या थे, हम बांग्लादेश में क्या थे। तो ये हैं जी पॉजिटिव पॉइंट। तो जो कोई भी वीज़े पे मलेशिया आना चाहता है वो इन सारी चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व कर ले कि इस तरह के हालात जो है ना वो आपके साथ पेश आ सकते हैं। तो वीडियो को जनाब पूरा देखें और शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।